बचपन से ही ऐसी थी वो, लेकिन उस टाइम हमें भी इतना ये नहीं था कि वो इतने एक्टिंग में जाएगी कि इतनी बड़ी हो जाएगी, बन जाएगी। उसका एक रुझान हो गया कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि पापा एक कॉन्टेस्ट इसको मैं लड़ लेती हूँ, इसमें सफल हो जाती हूँ तो मैं आगे निकलूँगी, फिर मेरे को आप पूछना मत, और यदि मैं नहीं निकली तो मैं वापस आ जाऊँगी। हम लोग खुश हो गए, हमने सोचा गांव की लड़की है, कहाँ ये कर पाएगी इतना। लोगों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है, इलेक्शन में आ रही है तो हम भारी बहुमत से इसको यहाँ से जिताएंगे। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक छोटे से गांव से एक बेटी अगर इतने मुकाम पे पहुंचती है। कंगना ऐसा ना जी पार्टी से मिली हुई है और हमारी अम्मी यहाँ के लोकल बेटी है। We are here at Daboi village, the ancestral village of Kangana Ranaut, the BJP candidate from the Mandi parliamentary constituency. The actor is popularly known as Gaon Ki Beti at Bhamla village. This Daboi is her ancestral village, and we are standing in the premises of the temple that Kangana built to the Kul Devi of her family, Ambika Devi, around 6 years back. कुल देवी है उनकी, तो पहले बंदर ऊपर था थोड़ा सा, फिर उसने नए हिसाब से इधर तैयार किए है। ये राजस्थान से आई, कारीगर भी और पत्थर भी वहीं का ही है। पहले तो एक बना था, उसको पसंद नहीं आया उसकी, फिर वो बोला भाई इसमें लोहा लग गया, उसके बाद उसने दोबारा ये उसको गिरा के दोबारा तैयार की। The Indian Express went to her village, Bhamla village, and met her neighbors, other people in the constituency who have known her right from the time she was born, and take great pride in the fact that she's done well in Bollywood and that she's returning here as a politician. जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होते थे, स्कूल में होते रहते हैं, तो सबसे पहले क्लास में खड़ी होती थी कि मैं ये करूँगी। और खुद भी वो जैसे कि कोई प्रोग्राम करना होता था, तो कोई नाटक वगैरह करना होता था, तो उसको खुद राइट करती थी। हाँ, और सारे जितने बच्चे उस नाटक में होते थे, उस प्रोग्राम में होते थे, उन सबको एक्शन, उनका रोल वो खुद अपने आप उनको बताते। उसको ना छोटू बोलते हैं गांव में, छोटू में बोलते हैं उसको, कि छोटू ने तो बहुत अच्छा गजब का प्रोग्राम किया और स्कूल में बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिखाया। वो बचपन से ही ऐसी थी वो, लेकिन उस टाइम हमें भी इतना ये नहीं था कि वो इतने एक्टिंग में जाएगी कि इतनी बड़ी हो जाएगी, बन जाएगी। यही था कि डॉक्टर बनेगी, बड़े से बड़े हमारे यही होता था कि डॉक्टर बन गया तो सब कुछ आ गया, बच्चों की लाइफ बन गई। मैं संस्कृत और हिंदी पढ़ाती थी और ओटी टीचर थी, तभी तो मेरे बच्चे और मेरी बेटी इतनी संस्कारी है। आपको पता है कि हमारी ये गांव विलेजर लाइफ है, एक गांव की लाइफ है, और हमारे गांव में ना तो कोई पिक्चर हॉल है, ना तो कोई ऐसी कोई मैगज़ीन आती है, ना कोई ऐसे पत्रिकाएं आती हैं जो लोगों को दिखा सके कि ये कौन सी लाइन है। उसका एक रुझान हो गया कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैं प्रोफेशन में एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक कॉन्टेस्ट था एक आयूर का, उसने बोला कि पापा एक कॉन्टेस्ट इसको मैं लड़ लेती हूँ, अगर मैं इसमें सफल हो जाती हूँ तो मैं आगे निकलूँगी, फिर मेरे को आप पूछना मत, और यदि मैं नहीं निकली तो मैं वापस आ जाऊँगी और मैं आपको डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगी। हम लोग खुश हो गए, हमने सोचा गांव की लड़की है, कहाँ ये कर पाएगी इतना, लेकिन उसमें ये सेकंड रनर अप रही। फिर निकल गई है बॉम्बे में, वहाँ इसने थिएटर किए। थिएटर के बाद आशा चंद्रा का एक डांसिंग स्कूल है, वो इसने अटेंड किया। तो कहीं अनुराग जी से इनकी मुलाकात हुई, पहली फिल्म इनकी गैंगस्टर बनी और उसमें इनका बहुत अच्छा रोल रहा और फिल्म काफ़ी हिट हुई। फिर जब फिल्म हिट हो गई, सारी चीज़ें बेटी के आगे हीरोइन लगने लग गया, तस्वीरें आने लगी, मीडिया में आने लगा, अच्छी उसको सराहना मिलने लगी, बॉलीवुड में भी, पूरी इंडस्ट्री में। फिर नेचुरली हम लोगों को भी अपना समझौता करना पड़ा अपने जो विचार थे उनसे समझौता करना पड़ा। तो आज हम बड़े
गर्व अपने आप को महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनको एक ड्यूटी दी है, एक कार्य दिया हुआ है, एक कठिन कार्य जिसको बोलते हैं वो दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बॉलीवुड में सफल हो चुकी है हर काम में, तो यहाँ भी ये सफलता प्राप्त करेगी। मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर जो थे ठाकुर सरजू सिंह, वो यहाँ के इस क्षेत्र के सबसे पहले एमएलए थे। पार्टी एक ही होती थी उस वक्त, बहुत कम पार्टियाँ होती थी, तो नेचुरली है फिर कांग्रेस में ही जाना पड़ा, तो वो कांग्रेस से विधायक रहे। मैं थोड़े के दिन रहा जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। ये मैं बड़े पहले की बात है, जब मैं कुंवारा था भी छोटा मोटा हमारा बिजनेस भी था। अब मेरा जो है वो स्टोन क्रशर का बिजनेस है, जो बिल्डिंग मटेरियल बनाता हूँ मैं, मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो ये शुरू से मेरा सन 82 से ये मेरा बिजनेस है, जो अभी तक भी है। सारे लोग जो हैं मतलब उसको बहुत अच्छे से ले रहे हैं, और लोगों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है कि कंगना जो है वो यहाँ से मंडी क्षेत्र की जो है वो सेवा कर रही है, और इसमें इलेक्शन में आ रही है, तो हम भारी बहुमत से इसको यहाँ से जिताएंगे। बच्ची स्टार्टिंग से ही इसमें काफ़ी टैलेंट था। इसके फादर हमारे क्लासमेट थे, तो थोड़ा बहुत हमारा आना जाना होता था। बहुत ही मतलब इसने एक बहुत ही एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ गई, ऐसा हमें लगता था कि बच्ची कहाँ निकलेगी। फिर इस बाद में इसने कोशिश की तो इसको अच्छा मुकाम पे पहुंची। बॉम्बे जैसे शहर में एक कस्बे से एक बेटी जाएगी, वो क्या कर पाएगी, पहले तो हम लोग डरते थे। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक छोटे से गांव से एक बेटी अगर इतने मुकाम पे पहुंचती है, तो हम तो रात दिन उसके लिए जो भी है, और ये मंडी तो क्या, मेरा ख्याल हिमाचल के लिए गौरव की बात है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हम सभी यही उम्मीद करेंगे, हम सब उसके साथ हैं, और निकट भविष्य में वो आने वाला कल है। बचपन से जानते हैं जी, और बच्चों का जो बर्थडे वगैरह थे आती थी घर में इधर। टैलेंट बहुत था लड़की में, बचपन से टैलेंट था, मतलब प्रोग्राम वगैरह बहुत अच्छा देती थी। कंगना जी को मंडी संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला है, उसके लिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही आभारी हैं। यहाँ से निकल के आगे गई हैं तो अच्छी है, और लड़कियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी कि यहाँ से कोई निकल के गया है तो और लड़कियाँ भी आगे बढ़ेंगी और यहाँ का नाम भी रोशन होगा। हमारे यहाँ पे लड़की खड़ी हो रही है, और अच्छी बात है, जो जीत जाए तो बहुत बढ़िया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी है, हमारे को खुशी की बात है। अगर हमारे यहाँ का कैंडिडेट को जीत जाता है तो हमारे सबसे बड़ी खुशी यही है। हाँ, बचपन में हम एक्चुअली भामला स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे था एक प्राइवेट हिल व्यू, उसमें पढ़ते थे। तब जाके तब पहचानते थे, पेपर वापर हुए उस टाइम पहचानते थे, पॉपुलर थे, सिंगिंग वगैरह उसके लिए पॉपुलर थे। कंगना ऐसा ना जी, पार्टी से मिली हुई है, और हमारी यहाँ के मतलब लोकल बेटी है, ठीक है नहीं है, और ऐसी नहीं है मतलब इसका मतलब रजब पूजा खानदान है जी, है इसको मतलब इसे जैसे मतलब और पॉलिटिशियनों को भूख होती है ना पैसे की, इसको नहीं है, भूख नहीं है। और वैसे भी मतलब हमने इसका अपने बच्चों की तरह इसका देखा हुआ है, सारा परिवार भी देखा है, पहले से जानते हैं। अच्छा, फिर वैसे भी ये लोकल टिकट तो है ही है, लोकल हम तो अपने लोकल को भी देखेंगे, हमें रामपुर जाने की क्या जरूरत है।